आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि आजकल एक कॉमन वर्ड बहुत ज़्यादा चल रहा है दैट इज़ एआई। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चाहे वो क्लास के अंदर हो, क्लास के बाहर हो या फिर सोशल मीडिया पे हो या फिर इंस्टा हो या इंस्टा की रील पे हो या यूट्यूब पे हो, हर जगह पे एआई ही सुनाई दे रहा है। और ये कॉमन सा है कि हर एक स्टूडेंट्स के माइंड में अलग-अलग क्वेश्चन आते होंगे एआई से रिलेटेड कि वो क्या कर सकता है, क्या नहीं। बट ये जो बेबी स्टूडेंट्स हैं उनके जो माइंड में एक साइलेंट क्वेश्चन घूम रहा होता है कि विल एआई रिप्लेस अस। सो सच बता रही हूँ कि हाँ, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, जो एआई है, वो इन फ्यूचर को हाँ चेंज तो कर रहा है बट नॉट इन अ वे स्टूडेंट्स स्कैर्ड ऑफ। लेट मी ऑनेस्टली बीबी स्टूडेंट्स जो अभी तक वो करते आए हैं, जो उन्होंने ट्रेडिशनली अभी तक जो किया है, वो क्या है? नोट्स बनाना, डेफिनेशन याद रखना, प्रेजेंटेशन तैयार करना एंड असाइनमेंट्स लिखना, प्रोजेक्ट बनाना और यही सब काम को एआई वेरी इजीली बना सकता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैनेजमेंट स्टूडेंट्स होते हैं, वो यूज़लेस हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि अब जो रट्टा मारने वाली जो वैल्यू थी, वो अब बिल्कुल ख़त्म हो रही है। आपने देखा होगा कि कॉलेज सिलेबस आज भी पास्ट के ही अकॉर्डिंग चला आ रहा है, जबकि जो हमारी इंडस्ट्री है वो प्रेजेंट में काम कर रही है। और इन्हीं में ये जो डिफरेंस ये सब हो रहे हैं, इन्हीं को हमें एआई बहुत अच्छे से बहुत क्लियरिटी दिखा रही है। क्योंकि आपने खुद देखा होगा कि जो आज जिस चीज़ की वैल्यू है, वो ये नहीं है कि आपको किसी चीज़ से इंफॉर्मेशन गिवन है या आपको उस चीज़ से इंफॉर्मेशन याद है तो बहुत अच्छा, डज़न्ट मैटर, इससे कुछ नहीं है। बल्कि ये है कि अब इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड आप किस तरीके से सोच रहे हैं या फिर उस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड आप किस तरीके से डिसीजन मेकिंग ले रहे हैं या फिर उस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड किस तरीके से आप जजमेंट कर रहे हैं या किस तरीके से प्रॉब्लम को अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, ये चीज़ें हैं। क्योंकि यही चीज़ें कभी एआई किसी की कॉपी नहीं कर सकता। पर यहीं पे एआई जो है वो डेंजर भी बन सकता है बिकॉज़ कुछ स्टूडेंट्स एआई को एज़ अ एक टूल के तरीके नहीं यूज़ करते हैं, उसको शॉर्टकट बना रहे हैं। लाइक कोई स्टूडेंट्स है, उसको असाइनमेंट कराना है, उसने बिना समझे वहाँ से जाके एआई से अपना असाइनमेंट्स जनरेट करवाया। या फिर किसी को प्रेजेंटेशन बनाना है तो उसने बिना सोचे समझे प्रेजेंटेशन अपना तैयार करवाया। बट जो एआई है वो शॉर्टकट तरीके से आपका काम बहुत ईज़िली कर तो देगा, बट यही लॉन्ग टर्म के लिए आपकी जो थिंकिंग है वो सिर्फ़ एक लेबल बन के रह जाता है। पता है, जो स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं वो एआई को इतने ज़्यादा डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं। दे यूज़ एआई टू सेव टाइम सो नॉट अवॉइड टू लर्निंग। लर्निंग को भी वो कंटिन्यू करते हैं क्योंकि पहले वो कॉन्सेप्ट को खुद वो क्लियर करते हैं खुद से, उसके बाद वही चीज़ को वो एआई से जाके और इम्प्रूव करवाते हैं। क्योंकि वो क्वेश्चन भी इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं और वो क्वेश्चन के जो आंसर वहाँ से आता है, वो आंसर को इतनी जल्दी वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और यही सब जो डिफरेंस है वो इन फ्यूचर में मैटर करेगा। क्योंकि कंपनी में इन फ्यूचर में ऐसे प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ेगी जो एआई से फ्रेंडली हो, जो एआई पे काम करना जानता हो। ऐसे प्रोफेशनल्स की ज़रूरत नहीं है कि जो एआई के बारे में जानता भी नहीं हो, जो एआई में काम करना नहीं जानता। सो फ्यूचर में जो डिमांड होने वाली है वो इसी में है कि वो एआई से कितना ज़्यादा फ्रेंडली है। अगर आप बीबीए स्टूडेंट्स हो और एआई से रिलेटेड आप थोड़ा-सा भी इनसिक्योर फ़ील कर रहे हैं, सो दैट्स नॉर्मल। क्योंकि फ़ियर तभी होता है जब किसी चीज़ में आप क्लैरिटी नहीं होती है या फिर आप उस चीज़ से फ्रेंडली नहीं होते हो। ऐसा तो होता नहीं है कि आप फ्रेंडली भी हो उस चीज़ से, आपको क्लैरिटी भी है बहुत अच्छी खासी, फिर भी आपको फ़ियर हो, ऐसा तो होता नहीं है। फ़ियर वहीं होगा जहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं होगी। क्योंकि एआई तुम्हारी एनिमी नहीं है, एआई प्रिपरेशन को एक्सपोज़ करती है और रिप्लेस वही होगा जो सिर्फ़ आउटपुट पे डिपेंड होगा, रिप्लेस वो नहीं होगा जो अपनी थिंकिंग को डेवलप करेगा। सो एट द एंड वीडियो आपको मैं बताऊँ कि एआई आपसे ये नहीं पूछता कि बेटा आपके पास डिग्री क्या है, वो आपकी सिर्फ़ थिंकिंग पूछता है। और जो बीबीए स्टूडेंट्स सोचना सीख लेता है, सो उसके लिए ये एआई टेट में एक एडवांटेजेस बन जाती है। और आपको अब ये देखना है कि आप किस तरीके से एआई को यूज़ करना चाहते हैं। सो ओके, बाय बाय।